गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक पेज नंबर 8। हमारा हिंदी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो सब आप सबको पता ही है। अब हम आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 8 निकाल लीजिए हिंदी का। और पाठ एक रोशनी के नए दीप। ये क्या है? कविता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने देश के बालकों में वीरता व स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयत्न किया है। इस कविता में क्या बताया? कवि ने देश के बालकों में, जो हमारे देश के बालक हैं, उनमें वीरता मतलब बहादुरी और अपने देश के प्रति प्रेम रखने की भावना का वर्णन करने का प्रयास किया है। नई रोशनी के नए दीप हो तुम, जो मोती दिलाए वह सीप हो तुम। तो छोटे जो तुम बच्चे हो, क्या हो? नई रोशनी मतलब नई पीढ़ी के नए दीप हो। नई रोशनी के नए दीप मतलब जो नवयुवक जो आ रहे हैं नई पीढ़ी में, उसमें आप उसके नए दीप हो। और जिससे हमको मोती मिलता है वह सीप हो, मतलब तुमसे ही हमारा देश का भविष्य निर्भर है। तुम्हें देखकर जो तुमको निहारे, उनके दिलों के मीत हो तुम। जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, उनके दिलों के क्या हो? तुम सच्चे मित्र हो। अमावस भरी रात काली जहाँ है, वहाँ सूरज उगाकर करो तुम सवेरा। अंधेरी दिशा में दीपक जलाकर प्यारे बच्चों मिटा दो अंधेरा। अमावस भरी रात मतलब जो काली अमावस क्या होती है? काली रात की एक तिथि होती है। जो काली रात की तिथि जहाँ पर काली अंधेरा है, वहाँ पर तुम सूरज उगाकर सवेरा कर दो। मतलब काली रात को दूर भगाकर सुबह सूरज की रोशनी में नया उजाला कर दो। अंधेरी दिशा में दीपक जलाकर प्यारे बच्चों मिटा दो। जो जहाँ पे अंधेरा है, उस जगह दीपक जलाकर, मतलब जिनके मन में उत्साह नहीं है, उनके दिल में उत्साह जगाकर उनके दिलों से अंधेरा मिटा दो। नज़र सामने पाँव रुकने न पाए, चलो हाथ में तुम लेकर तिरंगा। तुम्हारी नज़रें सामने हों और तुम्हारे पैर कहीं रुके नहीं, और तुम लगातार हाथ में तिरंगा लेकर आगे की ओर बढ़ते रहो। अपनी धरती के तुम हो सदा से रक्षक, टूट जाना पर झुक ना पाए तिरंगा। तुम क्या हो? अपनी धरती माता को के हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हो। तुम अपने आप को बलिदान कर देना, लेकिन हमारे तिरंगे की शान को कभी झुकने मत देना। सदा तुम खिलो फूल से मुस्कुराओ, सभी के दिलों से मिटा दो अंधेरा। तुम हमेशा फूल जैसे खिलते रहो और सबके दिलों में जो अंधेरा भरा हुआ है उसको मिटाने का काम भी तुम्हारा ही। निर्बल के बहते आश्रुओं को तुम पोंछो, उबारो उन्हें जो फंसे हों बेसहारा। कमज़ोर लोग, निर्बल मतलब कमज़ोर व्यक्ति जो हैं, उनके आंसुओं को तुमको पोंछना है, और जो बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बनकर उनको पार लगाना है। तो इसमें क्या बताया कि मतलब बच्चों को एक सैनिक जैसे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे आपको भी अपने अंदर देश की भावना की प्रेरणा जागृत करना और अपने देश के प्रति प्रेम को जागृत करना है। तो इसमें क्या बताया कि नई रोशनी के मतलब इस नई पीढ़ी के तुम नए दीपक हो, मतलब और मोती तुम वो सीप हो जिससे मोती का निर्माण होता है। मतलब जो तुम्हारी नवयुवक पीढ़ी है, वो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सहायक है, और तुम सबके सच्चे मित्र हो। रामा, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर तुम्हें उजाला करने का काम भी तुम्हारा है। और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ, और कभी भी हमारे तिरंगे को कभी झुकने मत दो, और हमेशा फूलों से मुस्कुराओ। चलिए हम इसके शब्द अर्थ पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द निहारे मतलब देखें। अमावस मतलब काली रात की एक तिथि होती है, उसको अमावस कहते हैं। मीत मतलब मित्र, रक्षक मतलब रखवाले, और निर्बल मतलब कमज़ोर। अब डिक्टेशन वर्ड आपने लिखना ही, पहले भी आपको बताया था, आपने लिखे होंगे बिना देखे, फिर से प्रैक्टिस करिएगा। रोशनी, सूरज, दीपक, तिरंगा, निर्बल, अमावस, अंधेरी, पाँव, रक्षक, अश्रुओं। अब मौखिक प्रश्न। प्रस्तुत कविता में कवि ने नई रोशनी के नए दीपक किसे कहा है? तो कविता ने नई रोशनी के नए दीप किसको कहा है? देश के बालकों को।
कविता में कवि ने अंधेरा मिटाने के लिए किसे कहा है? तो प्यारे बच्चों को कहा है देश से अंधेरा मिटाना है। हम अपनी धरती के क्या हैं? हम अपनी धरती के रक्षक हैं। इसको आप फिर से घर पे दोहरा लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।